वहां पे हम्म। लाइव का ये आता है डॉट वाला, मतलब ब्लिंक करके ऑफ होता है, ब्लिंकिंग ऑफ ऑफ वाला होता है। और वो लाइव नहीं रहता है तो नहीं होता ऐसा, मतलब रिकॉर्ड नहीं हो नहीं, रहा है नहीं तो? होता है। नहीं होता है, अच्छा। जैसे हमारे कैमरे में आता है ना, कोई वीडियो शूट करे तो एक लाल कलर का डॉट आता है, हम्म। ब्लिंक करता ओके। है फिर चला जाता है, ब्लिंक करता है, वैसा वाला। ओके। तो मैप रीडिंग की अगर जो हम बात करते हैं जनरली, तो कुछ कॉमन सिंबल्स जो हर मैप पे देखने को मिलेगा, राइट? वो सारे सिंबल्स पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैप पे जाके देखेंगे। सो लिखते जाना मेरे साथ। एक कुछ इस तरीके का टेबल बना सकते हो, राइट, फॉर रेफरेंस, जिसमें इधर हम हेडिंग डालेंगे सिंबल्स। सिंबल्स, और वो सिंबल कैसे दिखते हैं इसमें लिखेंगे, और यहाँ पे मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल। ठीक है। तो सबसे पहला जो सिंबल हम लोग लिखने वाले हैं, दैट इज दी सॉलिड ब्लैक ट्रायंगल। सॉलिड ब्लैक ट्रायंगल। सॉलिड ब्लैक ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। सॉलिड रहेगा, ठीक है, फुल्ली सॉलिड ऑन चार्ट। सो दिस इज द कंपल्सरी रिपोर्टिंग पॉइंट। Solid black triangle represents compulsory reporting point. सेकेंड है हॉलो ट्राइंगल। ये इस तरीके का रहेगा, बट इट विल बी हॉलो, इट विल नॉट बी फिल्ड, और इट इज नॉन कंपल्सरी रिपोर्टिंग पॉइंट। फिर उसके बाद है हेक्सागोन, कुछ इस तरीके का। हेक्सागोन या फिर पेंटागन, कहीं कहीं पे पेंटागन रहता है। ठीक है, इस तरीके का। सो इट कैन बी आइदर फिल्ड और हॉलो। ठीक है, ये फिल्ड भी हो सकता है और हॉलो। इट कैन बी आइदर फिल्ड और हॉलो। फुल फील्ड में मतलब जैसे हमने यहाँ पे ब्लैक कलर में देखा, जैसे ब्लैक कलर इज फुल्ली फिल्ड, यहाँ पे भी वो फुल्ली फिल्ड हो सकता है, राइट। ऑफन ब्लैक और ब्लू कलर का होगा, दो कलर के हो सकते हैं ये। ठीक है, और ये जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है? वीओआर। ये हमें बताता है कि दिस इज अ पर्टिकुलर वीओआर, वीओआर स्टेशन है। वीओआर क्या है? ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड है, जो कि जनरली जब हम कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा वीओआर एक्चुअल में क्या होता है। इट प्रोवाइड्स अ रेडियल बेयरिंग, राइट, ऐसे लिख सकते हो अभी के लिए, रेडियल बेयरिंग टू द एयरक्राफ्ट, राइट। रेडियल बेयरिंग फ्रॉम स्टेशन भी लिख सकते हो, कोई भी एक स्टेशन से रेडियल बेयरिंग प्रोवाइड करता है टू द एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है फील्ड सर्कल, ऑफन ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो हम ग्रीन कलर ले लेंगे। फील्ड सर्कल इस तरीके का सर्कल रहेगा, कंप्लीटली फील्ड चार्ट के ऊपर।
फील्ड सर्कल ऑफन ब्राउन और ग्रीन, ठीक है, 2 कलर के हो सकते हैं। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? तो ये दिखाता है कि एनडीबी है वहां पे, राइट। एनडीबी क्या होता है? तो इट इज अ नॉन डायरेक्शनल बीकन, नॉन डायरेक्शनल बीकन। ये जनरली किसके द्वारा यूज किया जाता है? एनडीबी जनरली हमारी एडीएफ जो होती है ना, एयरक्राफ्ट में ऑन बोर्ड, एडीएफ ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर, वो एनडीबी का यूज करती है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, राइट। वीओआर एंड एनडीबी, जहां पे वीओआर पॉसिबल नहीं है, देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स। वीओआर के लिए हमें प्रॉपर एंटीनास वगैरह लगाने पड़ते हैं, ट्रांसमीटर्स लगाने पड़ते हैं, प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है। बट एनडीबी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल टावर भी लगा सकते हो ना, बिकॉज दिस वर्क्स ऑन द लो फ्रीक्वेंसी। ये लो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और ये हमारी किस पे काम करती है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, राइट। तो इसका इंस्टॉलेशन वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारा वीओआर का, ये मैं आगे बताऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, ठीक है। और ये थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो जनरली इसका कवरेज भी ज्यादा रहता है, राइट। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसी से लेके हम लोग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा रेंज डिक्रीज होते जाता है, राइट। दीज आर कॉल्ड एज ए ग्राउंड वेव्स। सो एचएफ के पहले तक, इसके पहले एचएफ आएगा, यहाँ पे मीडियम फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, राइट, इस तरीके से लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर जनरली कॉल्ड एज ए ग्राउंड वेव्स, और इसको हम स्काई वेव्स बोलते हैं। ये जनरली बेसिक्स बता रहा हूँ अभी, राइट, ऊपर ऊपर से। और इसके ऊपर की जो रहती हैं, राइट, यहाँ पे वीएचएफ के बाद यूएचएफ आएगा, एसएचएफ आएगा, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है, राइट, दीज आर कॉल्ड एज ए स्पेस वेव्स, ठीक है। इनको हम स्पेस वेव्स बोलते हैं। ये क्यों स्काई वेव्स बोले जाते हैं, ग्राउंड वेव्स बोले जाते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जनरली एनडीबी लो फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करती है, लो फ्रीक्वेंसीज और मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसी वीओआर में, जो हमने ऊपर वीओआर देखा, कुछ इस तरीके का पेंटागन और हेक्सागन, इट कैन बी एट अ पेंटागन और हेक्सागन, ठीक है। उसके बीच में अगर सेंटर में एक डॉट है इस तरीके का, ठीक है, इफ देर इज अ डॉट, तो इसको हम जनरली बोलते हैं टिकैन, राइट। ये बोला जाता है टकान, ठीक है। अब टकान क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टिकान? तो टकान क्या है? टेक्टाइल एयर नेविगेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीओआर प्लस डीएमई, ठीक है। ये जनरली डिफेंस के लिए यूज होता है, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के पास, जनरली कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ये बहुत कम यूज होता है। कमर्शियल जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर ये चीजें नहीं रहेगी ज्यादातर। ये चीजें हमें मिलिट्री या फिर डिफेंस एयरपोर्ट्स पे ज्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ पे डीएमई प्लस वीओआर को कंबाइन करके यूज किया गया है, राइट। वैसे डीएमई और वीओआर अलग अलग हो सकते हैं, राइट, व्हेन दे आर बोथ कंबाइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ए, और या फिर इसको और भी एक तरीके से बोल सकते हो, वीओआर डीएमई, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। और वॉर अटैक, ठीक है, इस तरीके का भी हो सकता है। और जनरली ये मैंने एक सिंबल बताया, इसका एक और सिंबल हो सकता है स्क्वायर, इस तरीके का एक स्क्वायर रहेगा, उसके सेंटर में वो बड़ा सा बनाता हूँ, राइट, यहाँ पे बना लो इसके साइड में। जो दूसरा सिंबल रहेगा इसका इस तरीके का हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द चार्ट, ठीक है। अलग अलग चार्ट पे अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं, राइट। स्क्वायर के अंदर सॉलिड, इस तरीके का। तो दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ वीओआर डीएमई और वॉटेक, और टकान भी हम बोलते हैं, टेक्टाइल एयर नेविगेशन। टकान का जो फुल फॉर्म है टकान का, दैट इज टेक्टाइल एयर नेविगेशन, जिसके अंदर वीओआर प्लस डीएमई को हम मर्ज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके ऊपर है
सॉलिड ब्लैक लाइन, राइट, लिखेंगे सॉलिड ब्लैक लाइन। ये क्या होता है? सो दीस आर दी एटीएस रूट्स, हम लोग देखेंगे, राइट, एटीएस रूट्स, एयर ट्रैफिक सर्विस रूट। एटीएस रूट्स इज नथिंग बट एयर ट्रैफिक सर्विस रूट। ये एक तरीके से क्या होता है, दीस आर दी एयरवेज, एयरवेज हम बोल सकते हैं। रोडवेज जैसे रोडवेज होता है, ये हवा में एयरवेज होते हैं, राइट, ये रास्ता होता है जिसके ऊपर हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। दीस आर कॉल्ड एज एयरवेज। फॉर एग्जांपल विस्की 135, इस तरीके का उसका डेजिग्नेशन होगा, विस्की 135, जूलियट 12 और विक्टर 12, राइट, इस तरीके का इसको डेजिग्नेट किया जाता है, एयरवेज को लेबलिंग किया जाता है, नेमिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है डैश लाइंस, ऐसे डॉटेड, डैश डैश डैश, ऐसे छोटे छोटे डैश, नॉट सॉलिड, ब्रोकन लाइंस भी बोलते हैं हम इसको, राइट। कोई चार्ट पे ब्रोकन लाइंस दिख जाए, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, डैश और डॉटेड लाइन। डैश और डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो जनरली हमने कल मैंने बताया था ये चीजें, इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रोल एरिया। हमने देखा था पहला सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, और एफआईआर बाउंड्री, राइट। कहीं पे अगर जो हमें डैश लाइन दिख जाता है तो इसका सिंपल सा मतलब है इट इज कंट्रोल एरिया और एफआईआर बाउंड्री, ठीक है। फिर अगर उसी चार्ट पे हमें ऐसे एरो दिख जाते हैं, एरो, सो व्हाट डज दिस आर दी एरोस, इसको हम एरोस लिखेंगे, और दिस विल बी अलोंग द रूट, जो भी रास्ता है, जो भी रूट है, हमने एटीएस रूट ऊपर देखा, राइट। सो एटीएस रूट के ऊपर इनके साथ, राइट, ऐसा एरो दिख जाता है, तो दिस एरो जनरली रिप्रेजेंट्स द रूट डायरेक्शन, राइट, रूट डायरेक्शन और फ्लो। अब कोई भी रूट का डायरेक्शन जनरली दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, राइट। पहला तो ये है, आइदर सिंपली डायरेक्टली गिव द एरो, ये जैसे ये एटीएस रूट है, ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके ऊपर हमने ऐसे एरो बना दिए, तो दिस विल गो इन ओनली वन डायरेक्शन। और सेकंड मेथड है, हम उसके आगे सफिक्स में, राइट, एस एन इस तरीके का यूज करेंगे, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था विस्की 135, तो विस्की 135 इस जनरल रूट, मतलब ये दोनों बाय डायरेक्शनल रूट है, मतलब द ट्रैफिक कैन गो इन बोथ डायरेक्शन। बट अगर इस रूट के ऊपर हम ऐसे लिख देते हैं विस्की 135 साउथ, राइट, या फिर विस्की 135 नॉर्थ, तो दैट मीन्स अब नॉर्थ फ्लाइंग वाले एयरक्राफ्ट इस रूट को यूज करेंगे, नहीं, साउथ वाले इसको यूज करेंगे और नॉर्थ वाले इसको यूज करेंगे। मीन्स ये क्या बन गया, डायरेक्शनल रूट बन गया, डायरेक्शनल रूट। या फिर उसके ऊपर ऐसे एरोस हो सकते हैं, राइट, इस तरीके के एरो हो सकते हैं, दैट डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ द रूट, ठीक है। और वहीं अगर जो ऐसा सॉलिड थोड़ा सा हैवी रूट मिल जाता है हमें, हैवी एरो मिल जाता है, ठीक है, ये छोटे छोटे एरोस थे, ऐसा कोई बड़ा एरो दिख जाता है एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, लिखेंगे एरो ब्रैकेट में एट द एंड ऑफ द लाइन। तो इसका क्या मतलब है, ऑफ चार्ट कंटिन्यूएशन, ऑफ चार्ट कंटिन्यूएशन मतलब ये जो एरो है, ये रूट है, हो सकता है दूसरे चार्ट में भी कंटिन्यू, मतलब हम जो पूरा चार्ट देखेंगे, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंप्लीट चार्ट, तो उस चार्ट को अगर जो छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक कर दिया है, राइट, तो ये जो रूट यहाँ पे इधर से नेक्स्ट चार्ट में भी जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐसे सॉलिड एरो बना देंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये रूट जो है, या फिर ये पोर्शन, या फिर ये जो यहाँ पे जो भी हम चीज डिपिक्ट कर रहे हैं वो, राइट, इफ वी ब्रेक दिस इनटू मल्टीपल चार्ट्स, स्मॉल स्मॉल सेक्शंस, सो ये वाला इस पार्ट 3 का सेक्शन पार्ट 2 में भी कंटिन्यू हुआ है, राइट, तो वहां पे ये
इस तरीके के एरो से डिपिक्ट किया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अपर एरो इस तरीके का, अपर एरो और डाउनवर्ड एरो। ठीक है। सो अपर एरो जनरली डिपिक्ट्स अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड एरो। और ये वाला डिपिक्ट करेगा डाउनवर्ड एरो। ठीक है। ये जनरली हमें अपवर्ड एरो कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, कहीं कोई रूट पे लिखा जाएगा, राइट। अपवर्ड ऐसे इस तरीके उसके अगर जो इसके साथ कोई वैल्यू लिख दी गई, राइट, या फिर इसके साथ कोई वैल्यू लिख दी जाती है, तो दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, इसके साथ लिख दिया गया अपवर्ड फ्लाइट लेवल, ऐसा लिख देते हैं 350, राइट। तो उस जहां पे भी ये रूट लिखा गया है वहां पे हमें फ्लाइट लेवल 350 को फॉलो करना है या फिर 300 को फॉलो करना है। तुम कोई भी फ्लाइट लेवल पे हो, तुम्हें ऑटोमेटिकली इस फ्लाइट लेवल पे क्लाइम कर जाना है। मतलब एक तरीके से क्या है, ये मैंडेटरी रूल सेट कर रहा है ये। ठीक है, इट इज सेटिंग ए मैंडेटरी रूल कि हमें उस रूल को फॉलो करना है। ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स अ क्लाइम। इसके साथ कोई अगर जो वैल्यू यूज कर दिया जा रहा है तो उसका वो मतलब हो जाएगा सीधा सा। फिर दूसरा है, इस तरीके का एरो यूज किया जाएगा। दिस इज जनरली रिप्रेजेंटिंग अ ग्रेटर देन। ये तो हमने देखा है बार बार। दिस इज अ मैथ टर्म। अगर कहीं पे इस तरीके का वैल्यू दिख जाए ग्रेटर देन, सो ग्रेटर देन 70, दिस वैल्यू कैन वेरी। ठीक है, ग्रेटर देन का मतलब होता है मोर देन। कहीं पे ये चीज दिख जाए तो इट इज अ मोर देन, वहां पे मोर देन का सिंबल होगा। और आ जाओ, नेक्स्ट है लेस देन। एक और सिंबल इसी को हम कर देंगे लेस देन। दिस वैल्यू कैन वेरी, तो इसका मतलब होगा लेस देन। ओ ओ, व्हाट डिड जस्ट हैपन? कौन सा वाला था? इसमें कौन सा यूज कर रहे थे हम लोग? 3 days, 3 days। यहाँ चार्ट बनाना पड़ेगा, कौन सा यूज कर रहे थे? was this one? No। हाँ यही था ना। यस। ओके। ओके। और अगर कहीं पे नंबर देखने को मिल जाए, सिंपल नंबर लिखा गया है कहीं पे, सिर्फ नंबर। ठीक है, सिर्फ नंबर लिखा गया है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? दिस नंबर इंडिकेट्स अ डिस्टेंस। सीधी सी बात है। ठीक है, सिर्फ नंबर कहीं पे लिखा गया है तो इट इज अ डिस्टेंस। इट कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल में होगा तो स्टैंडर्ड वैल्यू हम फीट्स का यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल में होगा तो नॉटिकल माइल्स। ठीक है, ये दो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। हाइट हम फीट में मेजर करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स में। ये पूरे सिंबल्स है जो हमें चार्ट पे देखने को मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, वील मूव टुवर्ड्स द चार्ट। Share you the screen, don't worry. Okay, so first one was the restricted area। सेकेंड वन कौन सा था?
प्रोहिबिटेड एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और थर्ड वन था डेंजर एरिया। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ एरियाज थे हमारे पास। ठीक है, सो प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एटीसी कभी परमिशन नहीं देगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एटीसी विल प्रोवाइड यू अ परमिशन बट विद रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन रिस्ट्रिक्शन दे देगा कि जो भी अल्टीट्यूड नहीं इंक्रीज करना, फ्लाइट लेवल नहीं इंक्रीज करना, जो भी है, फ्लाइट डे फ्लाइंग नहीं करना, नाइट फ्लाइंग नहीं करना। डेंजर एरिया इज द टाइप ऑफ एरिया वेयर यू कैन फ्लाई एट योर ओन रिस्क, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। एटीसी परमिशन देगा बट एट योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पे जाओ, अपने रिस्क पे फ्लाई करो, तो तुम्हें कुछ हो जाता है तो एटीसी इज नॉट दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मुंबई का जो कंट्रोल है, मुंबई का जो कंट्रोल रीजन है, उसके अंदर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैं चीजें और अभी डिटेल में लिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, इसके बारे में डिटेल में लिखाऊंगा। VAR अभी खाली थ्योरेटिकल पर्पस के लिए लिखेंगे। VAR 34 इज, V रिप्रेजेंट्स दी, V जो है इट रिप्रेजेंट्स द कंट्री कोड। ठीक है, V represents the country code और R represents the restricted area, A and R represents the restricted area। और ये restricted area नंबर 34, मतलब इस एरिया में और भी restricted एरिया है, राइट। ये 34 नंबर का restricted एरिया है जो कि ये है, इस एरिया में हम फ्लाई नहीं करेंगे विदाउट एनी एटीसी परमिशन। और ध्यान देना, जितने भी एटीएस रूट्स गए हैं ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं गए, एक भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं है, सब बाहर से हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना और हम लोग विल गो मोर डीप इनसाइड। ये जो है हमारा एक VOR है, ठीक है, VOR स्टेशन है। और यहाँ से ये सब जो तुम्हें लाइंस दिख रहे हैं, सब जो लाइंस दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए रेडियल्स। ये रेडियल्स मतलब अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ना कि एक्चुअल में रेडियस 073 डिग्रीज, 119 डिग्रीज, 118 डिग्रीज, 004 डिग्रीज, 347 डिग्रीज, ये असल में एक्चुअल में क्या है, कंपास के ऊपर 360 डिग्री का इस तरीके का, राइट। तो जो डिग्री निकल रही है, जो भी डिग्री निकल रही है उस पर्टिकुलर व्यूअर से, हम उसको नाम ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस 73 का लेंगे तो दिस इज एक्चुअली ऑन कंपास फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन 73 डिग्री। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यही सारे फिक्स रूट्स हो, दिस आर जनरली कॉल्ड एज एटीएस रूट्स और रेडियल्स, हम रेडियल्स भी बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि इनको ही फॉलो करना है, तुम और भी रेडियल्स का यूज कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल रेडियल्स, राइट। बट मोस्ट कॉमनली जो पब्लिश कर दिए गए हैं, राइट, जो मोस्ट कॉमन रूट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, चार्ट पे पब्लिश कर देते हैं कि अगर तुम्हें मुंबई से लेके औरंगाबाद जाना है तो सीधी सी बात है, यू हैव टू फॉलो दिस रेडियल। तुम और भी यहाँ से घूम के भी जा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है यहाँ से भी घूम के जा सकते हो, यू कैन फॉलो दिस रूट ऑल्सो, यहाँ से जाके ऐसे जा सकते हो, बट दिस इज अ पब्लिश्ड रूट, ये जो है। और इस पब्लिश रूट को जनरली किस तरीके से नोटेट किया गया है, सो इट इज नोटेड बाई गोल्फ 450, इस रूट का नाम दे दिया वो लोग ने। ये जो 7073 डिग्रीज था उसका नाम दे दिया ताकि हमें रूट प्लानिंग में इजी हो जाए, राइट। जब हम रूट प्लानिंग करते हैं, एरिया नेविगेशन, राइट, जिसे हम RNAV बोलते हैं, राइट। जब एरिया नेविगेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो जनरली ये रूट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे एरिया नेविगेशन को प्लान करने में। इसलिए क्या किया उस मतलब इकाओ ने क्या किया, या फिर इंडिया की रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी कौन सी है, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। तो उसने क्या किया, इन रूट्स को क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। और इन रूट्स पे क्या कर दिया, मल्टी मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स भी दे दिया। अब देखो हमने जो लिखा था उसके पहले यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ये जो सॉलिड ट्राइंगल है ये क्या था हमारा, मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स। जब हम हमारे एयरक्राफ्ट को इस रूट पे फ्लाई करेंगे, जैसे ही इस रूट को क्रॉस करेंगे यहाँ पे हमें रिपोर्ट करना है। यस, हम यहाँ पे, और यहाँ पे रिपोर्ट कैसे करेंगे, किसको करेंगे, तो पर्टिकुलरली हमें देखना है कि हम कहाँ पे हैं, कितने अल्टीट्यूड पे हैं, और हमारी करंट एटीसी कौन सी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एट फ्लाइट लेवल 5000 एट दिस पॉइंट, तो 5000 मीन्स क्या हो गया, 5000 या फिर 5000 के ऊपर, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 5000 और या फिर उसके ऊपर जो है फ्लाइट लेवल 150 तक, 15000 तक कौन रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, तो औरंगाबाद टावर,
राइट, वहां पे हम औरंगाबाद टावर को कॉल करेंगे। उसके ऊपर जैसे ही जाते हैं, इफ यू आर गोइंग अबव 15,000, तो ये औरंगाबाद टावर के कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। राइट, ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ 150 तक ही अवेलेबल है। राइट, औरंगाबाद टावर। औरंगाबाद टावर हमें कब तक एटीसी सपोर्ट देगा? सिर्फ 15,000 फीट तक, या फिर फ्लाइट लेवल 150 तक। उसके ऊपर ध्यान से देखना, यहाँ लिखा हुआ है। राइट, 15,000 से लेके कितने भी ऊपर जाओ, राइट, कोई कंट्रोल नहीं है। जहां तक तुम्हें कंट्रोल मिल जाए, जहां तक तुम्हारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाए, तो इस पूरे रीजन में हम किसको कॉल करेंगे? सीधी सी बात है, मुंबई कंट्रोल। सीधे बोलेंगे मुंबई कंट्रोल ऑन। अगर जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी भी बोलना है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। राइट, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी बोलना पड़ता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मुंबई कंट्रोल को कॉल करना है, मुंबई कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी है, हमें इसको यूज करना है। हम किस तरीके से कॉल करेंगे? तो मुंबई कंट्रोल विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली ऑन, इस तरीके से बोलेंगे। 125 डेसिमल 9er। राइट, हम तुरंत उसके बाद फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। राइट, अपना पोजीशन रिपोर्ट देंगे। पोजीशन कहाँ पे हो अभी तुम? राइट, फॉर एग्जांपल हम लोग कहाँ पे थे? वी वर एट, हम लोग कहाँ पे थे? इधर पे थे, औरंगाबाद पे थे ना। सो विल राइट पोजीशन ओवरहेड औरंगाबाद, अल्फा अल्फा यूनिफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे फॉर एटीसी कम्युनिकेशन के लिए। सीधे से बोलेंगे ओवरहेड, ओवरहेड औरंगाबाद। पोजीशन रिपोर्ट में अभी फॉर्मेट लिखाऊंगा, तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे ओवरहेड के बाद अल्टीट्यूड भी बोला जाता है उसमें। राइट, तो इट कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ फ्लाइट लेवल। हम लोग कितने थे? तो 150 के ऊपर थे, तो फ्लाइट लेवल 160 बोलेंगे। राइट, ये सारी चीजें हम उसको रूट भी बोलेंगे। रूट है गोल्फ 450। फिर इसके बाद, राइट, तो इस तरीके से हम चार्ट रीड करते हो। तुम्हें चार्ट रीड करना आएगा तभी तुम पोजीशन रिपोर्ट भी कर पाओगे। पोजीशन रिपोर्ट तुम्हें तुरंत आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इस जगह पे हो, औरंगाबाद पे हो, तो करंट एटीसी हमारी कौन सी है, तुम्हारा फ्लाइट लेवल क्या है। अगर जो फ्लाइट लेवल 15,000 के ऊपर है, तो कौन सी एटीसी को कॉल करना है, ये तुम्हें तुरंत आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये सब देख के तुम्हें तुरंत आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन सा रूट है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से देखना, मुंबई से बहुत सारी रूट निकल रही है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, विस्की 1 2 साउथ और विस्की 1 3 नॉर्थ। ध्यान से देखना, 1 2 नॉर्थ। राइट, यहाँ पे अब जो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, राइट, एन, एन और एस, दैट मीन्स ये रूट सिर्फ आने के लिए है, साउथ आने के लिए है, और ये रूट सिर्फ जाने के लिए। सो इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मुंबई टू, मुंबई टू कहीं पे भी जाना हो, फॉर एग्जांपल मुंबई से लेके तुम्हें यहाँ जाना है, लेट्स टेक अल्फा अल्फा इकोइस अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई से लेके अहमदाबाद जाना है, तो कौन से रूट फॉलो कर सकते हो? देयर आर मल्टीपल रूट्स, बट एक ही रूट फॉलो कर सकते हो, ये वाला विस्की 1 3 नॉर्थ। यहाँ से आप पानो जाएंगे, और यहाँ से हम अहमदाबाद जा सकते हैं। राइट, और यहाँ से अगर जो तुम्हें अहमदाबाद से तुम्हें मुंबई आना है, तो यू कैन फॉलो 2 रूट्स। राइट, यहाँ से भी आने के लिए बहुत सारे रूट है। आइदर यू कैन डायरेक्टली कम हियर, बिकॉज विस्की 3 साउथ है, ये 1 3 साउथ। उसके ध्यान से देखोगे तो 1 3 साउथ लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, इट इज रिटर्न 1 3 साउथ। ठीक है, तो यू कैन फॉलो दिस रूट ऑल्सो, विस्की 1 3 साउथ, क्योंकि ये साउथ की तरफ इसको यूज कर सकते हो। ये नॉर्थ वाला हम यूज नहीं करेंगे, दिस इज नॉट, दिस कैन नॉट बी यूज फॉर इनकमिंग। तो हमें आने के लिए सीधा भावनगर से होते हुए आना पड़ेगा, ऐसा समझ जाओ। बस की 1 3 साउथ, और सीधा हम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो, और सीधा तुम यहाँ जा सकते हो। राइट, ये बोदार है। राइट, ये रिपोर्टिंग पॉइंट है बोदार, इसको हम इस तरीके से बोलेंगे, बोदार। तो हम बोदार के पास जाएंगे, बोदार से सियारा गोल्फ, राइट, सोनगर, और इस तरीके से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सारी रूट साउथ की तरफ है। और एल्स हम क्या कर सकते हैं? विस्की, और दूसरा क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एक डायरेक्ट फ्लाइट होता है। राइट, हम एटीसी से परमिशन लेंगे कि हम रूट को फॉलो ना करेंगे, सीधे यहाँ चले जाएंगे। राइट, वडोदरा। ये ऐसे भी बहुत सारे कंडीशंस आएंगे जहां पे हमें एटीसी से परमिशन लेना है कि हम रूट को फॉलो ना करके सीधे वडोदरा फ्लाई करेंगे, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट फ्लाइट। वी कॉल इट एज ए डायरेक्ट फ्लाइट, जहां पे हम एटीएस पब्लिश रूट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से यहाँ आएंगे, डायरेक्ट फ्लाइंग करेंगे, फिर यहाँ से रूट को ले लेंगे। जैसे यहाँ पे साउथ आने के लिए 1 3 साउथ है, और फिर से ये ले लेंगे।
राइट। तो इस तरीके से भी हम फ्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे सिचुएशन मिलेंगे कि जहाँ पे हमें प्रॉपर स्टैंडर्ड पब्लिश रूट को फॉलो नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट फ्लाइंग करेंगे, बट इसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, स्पेशल एटीसी क्लियरेंस। एटीसी क्लियरेंस तो हर चीज के लिए लेना है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, हमें हर चीज के लिए एटीसी क्लियरेंस लेना ही है, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट वर्ड का यूज करेंगे, राइट। राइट, हम उसको क्लियरेंस में यूज करेंगे कि डायरेक्ट टू क्यूबेक क्यूबेक जुलू, इस तरीके से बोल सकते हो, राइट। इफ इट इज एन आईएफआर फ्लाइट, याद रखना, अगर हम आईएफआर फ्लाइट कर रहे हैं तो जनरली हम जो हमारे यहाँ पे जैसे ये सब जो वीओआर कोड्स हैं उसको हम फोनेटिक्स में बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा चीज बता रहा हूँ मैं, राइट। हम उसको फोनेटिक्स में बोलते हैं व्हेन इट इज एन आईएफआर फ्लाइट। बट अगर हम वीएफआर फ्लाइट कर रहे हैं, राइट, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जब वीएफआर फ्लाइट कर रहे हैं तो हम फोनेटिक्स में नहीं बोलेंगे। जैसे ये नवंबर नवंबर पापा है, राइट, एनएनपी इज जनरली प्रोनाउंस्ड एज नवंबर नवंबर पापा, वहां पे हम नागपुर का यूज करेंगे। हमारे रूट में भी, पोजीशन रिपोर्ट में भी, सब में हम क्या करेंगे, उस व्यूअर का नाम लेंगे। जैसे ये वडोदरा हो गया, यहाँ पे क्यूबेक क्यूबेक जरूर नहीं बोलेंगे। ये ब्रावो विस्की रोमियो होगा, तो उसके जगह हम भावनगर बोलेंगे, राइट। मुंबई को भी अगर जो रूट प्लानिंग प्लानिंग में मुंबई आ रहा है तो विल नॉट कॉल इट एज ब्रावो ब्रावो ब्रावो, सीधा बोलेंगे मुंबई, ठीक है। कब, जब हम लोग वीएफआर फ्लाइट कर रहे हैं। इस चार्ट में अच्छे से हाईलाइट कर लो, राइट। मैं आठों चार्ट का अच्छे से दिखा देता हूँ। ये है खजुराहो। खजुराहो में ध्यान से देखोगे तो ये खजुराहो जो है वाराणसी के कंट्रोल में आता है, राइट। इट इज इन वाराणसी टीएम, यहाँ पे लिखा हुआ है, वाराणसी नेक्स्ट चार्ट में है, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हमें चीजें अच्छे से फोकस करना है। इट कम्स अंडर दी वाराणसी कंट्रोल, और वाराणसी कंट्रोल का फ्रीक्वेंसी भी दिया है वो लोग ने, 120.75, ठीक है। और यहाँ पे और चीज ध्यान से देखोगे तो 160 ऊपर लिखा हुआ है, मीन्स खजुराहो टावर जो है उसका कंट्रोल कितना है, सो 160, 16,000 फीट तक है। और उसके ऊपर का जो सारा कंट्रोल है, यहाँ पे देखो दो कंट्रोल है, अगर जो तुम ध्यान से देखोगे, ये बहुत विवादित एरिया है, राइट। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एरिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे दो कंट्रोल है, तीन कंट्रोल है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो, पहली बात तो एक नागपुर का कंट्रोल भी आ जाता है और एक वाराणसी का कंट्रोल भी है। तो दोनों का कंट्रोल अगर ध्यान से देखोगे तो इट इज सेपरेटेड बाय सर्टेन हाइट, अल्टीट्यूड। इस चीजों को अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि इस एरिया में क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग होते हैं। जब तुम खजुराहो के आसपास हो, क्वेश्चंस हमेशा आते हैं खजुराहो और जबलपुर के बीच में। तो क्या होगा कि ध्यान से अगर तुम देखते हो तो देखो, हम लोग नीचे से डिकोड करते हैं। ग्राउंड लेवल से लेके फ्लाइट लेवल 160 तक किसके कंट्रोल है, खजुराहो टावर। इतने अल्टीट्यूड पे हो तो खजुराहो टावर को कॉल करेंगे। और जैसे ही तुम 160 के ऊपर जाते हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे नागपुर, नागपुर टीएमए लिखा हुआ है, वो कहाँ से चालू हो रहा है, तो 200 के बीच से, ठीक है। 200 से लेके 255, राइट। फ्लाइट लेवल, इसके आगे हम फ्लाइट लेवल लगा देंगे। 200 मीन्स 20,000 फीट, ठीक है। 20,000 फीट से लेके 25,000 फीट तक नागपुर टीएमए। और यहाँ देखना, ये इतना अनकंट्रोल जोन है, ये किसी के अंडर में नहीं आता, देखना। 160 से लेके 200 तक कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो यहाँ पे तो हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। ये जो रीजन है 160 से लेके 200 के बीच का, ये अनकंट्रोल जोन है। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखना, 260 से चालू हो रहा है, ठीक है। वाराणसी का कंट्रोल जो है वो 260 से लेके अपर लिमिट 460 तक है, ठीक है। सो अपर लिमिट 460 तक है, उसके बीच में भी ध्यान से देखेंगे तो 500 फीट का जो है अनकंट्रोल जोन है, ठीक है। इस जोन में तुम किसी को भी कॉल कर सकते हो, आइदर वाराणसी और नागपुर, किसी को भी। बट अगर ये जो मैंडेटरी किया गया है इसके बीच में, राइट, इसके बीच में हम जनरली उस पर्टिकुलर एटीसी को ही कॉल करेंगे। अल्टीट्यूड के हिसाब से, रूट के हिसाब से नहीं, तुम कितने अल्टीट्यूड पे हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट विवादित जोन है, इसको अच्छे से हम हाईलाइट करेंगे। खजुराहो के आसपास, खजुराहो और जबलपुर के आसपास का एरिया।
ठीक है, नेक्स्ट चार्ट पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट चार्ट में जो है कोलकाता है, ध्यान से देखना। कोलकाता का कंट्रोल एरिया मार्क कर लो, राइट, ये इसका कंट्रोल जोन है, राइट, इस तरीके से मार्क कर लो। कोलकाता के पास भी देखो चारों फ्रीक्वेंसीज है, 5 फ्रीक्वेंसीज, दैट इज टावर, एसएमसी, अप्रोच, कंट्रोल, सब चीजें हैं। कोलकाता का जो टीएमए है ये 200 फीट के ऊपर लगता है, राइट, 200 सॉरी 20,000 फीट, अबाउट 20,000 से लेके 460 तक आरवीएसएम बाउंड्री। 460 क्या है? आरवीएसएम बाउंड्री है। हमने देखा था कि फ्लाइट लेवल 290 से लेके फ्लाइट लेवल 410 तक होता है, राइट, और ये 460 तक कंट्रोल कर रहा है। तो 410 तक ये हमारा आरवीएसएम लेवल है, ठीक है, बट कोलकाता का जो कंट्रोल है वो 460 तक है। और ये देखो जो टावर है, टावर का कितना है? अप टू 5,000 तक हर जगह, मतलब अभी तक जितने भी चार्ट हमने देखे, जितने भी वीओआर देखे, सब जगह ग्राउंड का कंट्रोल 5,000 तक है, 5,000 फीट, 50 तक, मतलब यहाँ 50 से लेके सीटीआर से लेके कंट्रोल जोन इज अप टू 5,000 फीट, ठीक है। और एक और चीज देखना है यहाँ से, यहाँ पे और एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 25 नॉटिकल माइल्स लिखा हुआ है, मतलब टावर का जो कंट्रोल है वो कितना है? इस वीओआर स्टेशन से सिर्फ 25 नॉटिकल माइल तक ही ये तुम्हें सपोर्ट देगा, उसके बाद ये सपोर्ट नहीं देगा। अब कंडीशन, क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा कि तुम 25 नॉटिकल माइल्स से आगे निकल गए, राइट, यू आर मोर डिस्टेंस, एट मोर डिस्टेंस देन 25 नॉटिकल माइल, 25 नॉटिकल माइल्स यहीं तक था, बट इसके आगे निकल गए, बट यू आर स्टिल एट 5,000 फीट। तो अब पहली बात तो इसका कंट्रोल यहाँ से चालू हो रहा है 20,000 से, राइट, और यहाँ पे ध्यान से देखना अप्रोच, राइट, अप्रोच का कंट्रोल भी है, यहाँ पे अप्रोच का कंट्रोल दिया है, बट तुम 5,000 फीट से 5,000 के ऊपर जो भी कंट्रोल होगा वो 5,000 के ऊपर होगा, राइट, इस तरीके से यहाँ 5,000 है, और जो नेक्स्ट कंट्रोल होगा 5,000 के ऊपर होगा, बट तुम फ्लाई 5,000 में ही हो, बट 25 नॉटिकल माइल से आगे निकल गए, तो दैट मीन्स अब तुम इस टावर के कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है, भले तुम लेवल, उस लेवल के ऊपर नहीं गए हो, बट इफ यू हैव क्रॉस दैट पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लिमिट, राइट, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिमिट दिया हुआ है 25 नॉटिकल माइल्स, ये 25 नॉटिकल माइल्स अगर तुमने क्रॉस कर लिया, दैट मीन्स यू आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ टावर। अब हमारा नेक्स्ट जो कंट्रोल होगा उसको हम सीधे ऑटोमेटिकली कॉल कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो कंट्रोल होगा हमारा अप्रोच है, सीधा हम कोलकाता अप्रोच को कॉल कर देंगे, भले तुम उसके कंट्रोल में हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, राइट। कैसे पता करते हैं? तो एक सीधा सा फॉर्मूला है, करंट एटीसी, अगर तुम्हारा करंट एटीसी नहीं वर्क कर रहा है बाई चांस, तो हम नेक्स्ट एटीसी को कॉल कर देंगे, ठीक है, ये रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट एटीसी भी अगर जो काम नहीं कर रहा है, राइट, दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, राइट, करंट एटीसी को कॉल करना है, करंट एटीसी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नेक्स्ट एटीसी को कॉल करना है, कि मतलब हमारे रूट में, राइट, हमारे रूट में, हमेशा याद रखना, हम अपने रूट में, ये हमारा रूट है फॉर एग्जांपल, इस रूट को फॉलो करना है, तो उस रूट में नेक्स्ट एटीसी कौन सा है उसको कॉल करेंगे, राइट। नेक्स्ट एटीसी भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो नेक्स्ट एन रूट एटीसी को कॉल कर देंगे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्रोच टावर नहीं काम कर रहे हैं, नेक्स्ट एटीसी हमारा जो यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकल एग्जांपल अहमदाबाद और मुंबई, राइट, तो अहमदाबाद का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं काम कर रही है तो हम इसको कॉल करेंगे, सीधा मुंबई को कॉल करेंगे। और याद रखना ऑल ओवर इंडिया में तुम कहीं से भी किसी को भी कॉल कर सकते हो, अगर जो तुम्हारा नेटवर्क पकड़ रहा है तो कहीं से भी किसी को भी कॉल कर सकते हो, राइट। दिल्ली से, यहाँ दिल्ली पे बैठे बैठे तुम कोलकाता को कॉल कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे यू कैन कॉल कोलकाता ऑल्सो। कोलकाता की अगर जो तुम्हारा नेटवर्क पकड़ रहा है, तुम्हारा रेंज है, योर एयरक्राफ्ट वीओआर या फिर वीएचएफ की रेंज है, राइट, हम जनरली वीएचएफ की यूज करते हैं, वीएचएफ जनरली लाइन ऑफ साइट पे काम करता है, राइट, अगर उस साइट में हो तो तुम यहाँ से इसको भी कॉल कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम, एग्जामिनर हमें क्या वेरीफाई कर रहा होता है कि हम राइट एटीसी को कॉल कर रहे हैं कि नहीं, हम उस सिचुएशन में हम किसको कॉल करते हैं? राइट एटीसी को। हमारा राइट एटीसी कैसे पता चलेगा? जब हम वहां पे हैं, राइट, जिस लोकेशन पे हैं, तो हमें जनरली राइट एटीसी को कॉल करना है,
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। हमने क्या देखा था, ये इस एरिया को अलग से हाईलाइट करना, बिकॉज ये विवादित एरिया है, मैंने बताया था प्रीवियस चार्ट में। यहाँ पे दो दो कंट्रोल हैं, राइट, ये हम इसका में ध्यान देना है। इस एरिया में हमारे पास दो कंट्रोल है, इसको कॉल करना है वो देखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ द अल्टीट्यूड। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, ये दिस एरिया इज द कंट्रोल जोन ऑफ वाराणसी, ब्रावो ब्रावो नवंबर, राइट, उसका व्यूआर कोड है ब्रावो ब्रावो नवंबर। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके पास डेटिस नहीं है, वाराणसी के पास डेटिस की फ्रीक्वेंसी नहीं है। हर जगह हमने देखा 5 फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, इसके पास सिर्फ 3 है। टावर अप्रोच कंट्रोल, ग्राउंड भी नहीं है, वाराणसी के पास ग्राउंड भी नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड पे कोई मूवमेंट करवाना है तो हम सीधा टावर को कॉल करेंगे, राइट। पुश बैक टैक्सी, राइट, टैक्सी वैक्सी के लिए हम लोग ने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, कि हम सीधा ग्राउंड को कॉल कर रहे थे, राइट। बट यहाँ पे अगर जो ग्राउंड अवेलेबल ही नहीं है तो हम सीधा किसको कॉल करेंगे, हमेशा टावर को कॉल करेंगे। नेक्स्ट हमारा मैंने क्या बताया, नेक्स्ट एटीसी। तो नेक्स्ट एटीसी वहां पे कौन सा हायर एटीसी कौन सी है, टावर, तो हम सीधा टावर को कॉल करेंगे, हर चीज के लिए टावर को कॉल करेंगे व्हेन यू आर इन अ वाराणसी। ठीक है, बाकी चार्ट में भी वही है, नागपुर की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जोन को हाईलाइट कर लो, ये नागपुर का कंट्रोल जोन है। ठीक है, नागपुर को ध्यान से अगर जो समझोगे तो यहाँ पे देखो, 0 से लेके 5000 फीट तक ग्राउंड का कंट्रोल है। फिर उसके बाद और ऊपर जाओगे तो नेक्स्ट देखेंगे 55,000 से लेके 10,000 तक नागपुर अप्रोच का कंट्रोल है। ठीक है, फिर 10,000 से लेके उसके ऊपर का जो एरिया है, राइट, वो किसके कंट्रोल में है, टोटली इट्स इन द कंट्रोल ऑफ नागपुर कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे और भी छोटे छोटे एटीसीज हैं, राइट, उन सब एटीसीज का भी कंट्रोल एरिया हमें ध्यान से देखना होगा। जैसे ये जो हमारा है रायपुर का टावर है खाली, राइट, रायपुर का टावर ही 10,000 फीट तक कंट्रोल दे रहा है, राइट। तो 10,000 फीट तक हमें नागपुर के कंट्रोल को कॉल करने की जरूरत नहीं है इफ यू आर इन रायपुर, राइट। बट यहाँ पे हमें 10,000 फीट तक अप्रोच दे रहा है कंट्रोल, यहाँ पे उसका टावर ही दे रहा है, रायपुर में उसका टावर का ही रेंज 10,000 तक है। बट अगर जो हम नागपुर की बात करें तो इसका टावर का रेंज सिर्फ 5,000 तक ही है, 5,000 फीट तक। सिमिलरली इफ वी सी अबाउट भोपाल, तो भोपाल का जो टावर का रेंज है वो कितना है, सिर्फ 14,500 तक है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे ये इंदौर, सो इंदौर का आधा रीजन किसमें आया है, उसके प्रीवियस एडीसी अहमदाबाद में आया है। और इंदौर का आधा रीजन जो है, इफ यू आर इन दिस जोन, तो ये हमारे नागपुर के कंट्रोल में है। तो डिपेंड्स तुम किस डायरेक्शन की फ्लाइट कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स अहमदाबाद तो हमें अहमदाबाद को कॉल करना है, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स नागपुर तो हमें नागपुर को कॉल करना है, बिकॉज ये दोनों आधा आधा बटे हुए हैं। ठीक है, ये चार्ट में शेयर कर देता हूँ, इसको अच्छे से रिफर करेंगे। अब आ जाओ, नेक्स्ट जो है हमारे पास हैदराबाद और चेन्नई, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन में आते हैं। सो देखो, जो हैदराबाद है उसका इतना छोटा सा कंट्रोल जोन है, किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, सीधी सी बात है। अब हैदराबाद जो है, हैदराबाद में हम ध्यान से देखेंगे, इफ यू लुक डीप इनसाइड द हैदराबाद, तो यहाँ पे दो व्यू आ रहे हैं, एक हैदराबाद का है और एक व्यू बिदार का भी। और यहाँ पे देखो, ये मैंने बताया था एनडीबी, विक्रमाबाद कुछ नहीं है, बस सीधा सा एनडीबी है, राइट। एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर एरिया नेविगेशन, राइट, इट कैन बी यूज्ड फॉर एरिया नेविगेशन। इसका और कोई काम नहीं है, ना तो इसको हमें रिपोर्ट करना है ना कुछ करना है। ये छोटा सा हॉलो सर्कल मीन्स नथिंग बट अ एनडीबी, छोटा सा एनडीबी है। इट कैन बी हॉलो सर्कल और सॉलिड सर्कल, दोनों में से कोई भी हो सकता है, राइट। इसका एक सीधा सा मतलब है एनडीबी है। और हम इसके कंट्रोल के बारे में अब जो डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखना, फ्रॉम ग्राउंड लेवल से,
राइट। हैदराबाद के पहले बात तो दो चीज है, इसके पास टावर है और कंट्रोल है, इसके पास भी ग्राउंड नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। बट इसका टावर का जो रेंज है ये 15 नॉटिकल माइल्स तक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखें तो 15 नॉटिकल माइल्स है, राइट। और टावर की जो अल्टीट्यूड है कितना है, 10,000 फीट तक, ग्राउंड से लेके 10,000 फीट। और 10,000 के ऊपर सीधा क्या लग जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो सीधा हैदराबाद टीएमए, मीन्स 10,000 तक हमारा टावर है और 10,000 के ऊपर सीधा कंट्रोल, राइट। इस तरीके से वर्टिकल बाउंड्रीज इसमें लगी गई है। ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, इफ यू कम टू चेन्नई, चेन्नई का जो व्यूआर कोड है दैट इज माइक माइक विक्टर, राइट। इस तरीके से बोलेंगे एमएमवी। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितने व्यूआर हैं। सो ये बिदार है, राइट। बी आई इज बैंगलोर, ठीक है। ब्रावो इंडिया अल्फा, ये बैंगलोर है। सो इट इज नॉट अंडर दिस चेन्नई, याद रखना। बैंगलोर चेन्नई के अंदर नहीं आता है। बैंगलोर के पास सीधा अप्रोच है और टावर है, ठीक है। और इसका अप्रोच ही देखो 25,000 तक है, राइट। अगर जो हम बैंगलोर की खाली बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखना 250 लिखा हुआ है। तो ये जो रीजन है ये बैंगलोर अप्रोच का रीजन है, राइट। सो बैंगलोर का जो अप्रोच है खाली वो 25,000 तक है। अभी तक हमने देखा ही नहीं इतना ऊंचा किसी के पास है, ठीक है। और चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई के पास फिर से 5 फ्रीक्वेंसीज है, ग्राउंड, अप्रोच, टावर, कंट्रोल और डेटिस, ठीक है। हम वर्टिकल रीजन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ग्राउंड से लेके 5,000 तक हमारी ग्राउंड का कंट्रोल है। फिर जैसे ही नेक्स्ट पे जाएंगे टावर टावर का कंट्रोल, सॉरी। फिर 50 से लेके कहाँ तक है, 460 तक, ठीक है। 50 से लेके 460 तक हम अपने अप्रोच को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी है, याद रखना। तुम इमरजेंसी के समय हम जनरली दो फ्रीक्वेंसी को कॉल कर सकते हैं, अप्रोच और कंट्रोल, ठीक है। अप्रोच और कंट्रोल दोनों को कॉल कर सकते हैं, समझ गए। तो डिपेंड्स ऑन तुम कौन से फेज में हो। अगर तुम एन रूट फ्लाइट में हो तो यू कैन कॉल कंट्रोल ऑल्सो। और अगर तुम टेक ऑफ मतलब सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग कर रहे हो तो हम अप्रोच को कॉल करेंगे। दोनों एटीसी इज द करेक्ट एटीसी, बोथ एटीसी इज द करेक्ट एटीसी। दोनों के पास उतना प्रॉपर कंट्रोल है, राइट। और यहाँ पे रूट्स वगैरह भी देख सकते हैं, दिस आर द डिफरेंट रूट्स जो पर्टिकुलरली विस्की 157 नॉर्थ, विस्की 57 साउथ, ये नॉर्थ जाने के लिए, ये साउथ आने के लिए है। विस्की 20, विस्की 20 इज नथिंग बट अ बाई डायरेक्शनल, ये दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, जाने और आने दोनों के लिए। दिस रूट कैन बी यूज फॉर बोथ डायरेक्शन, बट दिस नॉर्थ एंड साउथ रूट कैन बी यूज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे साउथ लिख दिया इसलिए आने के लिए, और नॉर्थ लिख दिया तो सिर्फ जाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है सलमान, ठीक है सुन सर, रहे थे बोलिए। कि नहीं? ओके, सुन ही सी रहा यू था। टुमारो। ओके, गुड नाइट।